और कोई नहीं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज की मेरी ये कहानी स्पेशली माओ के ऊपर है, क्योंकि आप सबको पता है आज मदर्स डे है। आज की स्पेशल मदर्स डे कहानी में मैं आपको दो तरह के लोगों से मिलवाऊंगी। एक वो लोग जिनकी माएँ नहीं है और माओ की मोहब्बत के लिए तरसते हैं, हर वक्त तड़पते हैं माओ का प्यार पाने के लिए, और एक वो लोग जिनके पास उनकी माएँ हैं और वो माओ की बेकदरी करते हैं, उनको झटक देते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। किसी ने सही कहा है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। जिसके पास सब कुछ है उसको उसकी कदर नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो उसको पाने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको हासिल करना चाहता है। तो चलिए अब चलते हैं हम कहानी की ओर और जानते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी में क्या हुआ। हमारे साथ बने रहिएगा और कहानी को एंड तक देखिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी स्पेशल मदर्स डे स्टोरी कैसी लगी। हमारी आज की स्पेशल कहानी दो भाइयों के गिर्द घूमती है, एक भाई राम तो दूसरा श्याम। तो चलिए देर किए बगैर अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या माँ सुबह से दरवाजा बजा बजा के मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी? क्या मुसीबत आप पर? ये कौन सी क़यामत टूट गई है आप पे? सोने में नहीं देती हो। आप जानती हो मुझे एक ही दिन मिलता है संडे का सुकून से सोने के लिए, लेकिन आप मेरा वो दिन हराम कर देती हो। क्या मसला है आपके साथ? क्यों परेशान किया हुआ है? अब्बा के पास क्यों नहीं चली जाती हो? अब्बा भी तो चले गए ना सुकून से छोड़ के, लेकिन तुम हो जाने का नाम ही नहीं है अब्बा के पास। कितनी जिंदगी लिखवा के लाई हो भाई, ऊपर से बता ही दो आज। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तुझे मैंने कल ही बता दिया था और इसलिए तेरा गेट बचाई थी, टाइम निकल जाएगा। तू जानता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल से मिलती है, और मैंने तुझे कब परेशान किया? तुझे कल कहा बेटा मुझे दवाइयाँ ला दे, तूने अभी तक दवाइयाँ भी ला के नहीं दी और उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहा है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? हर वक्त गुस्सा करता रहता है। अभी बहू मुझ पर कितना गुस्सा होके गई है, बहू से 1 कप गर्म चाय मांगी थी। हाँ लगा ली बहू की आंख। तुम्हें आता ही क्या है? हर वक्त बहू की आंख लगाती रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ना माँ? पूरे दिन बहू काम करती है तुम्हारी किचन में और तुम्हें वो नजर नहीं आता। 1 कप चाय क्या उसने मना कर दी? तुम आ गई आंख लगाने के लिए। और माँ तुम्हारे खर्चे वैसे बहुत बढ़ गए, कभी दवाइयाँ ला दो, कभी डॉक्टर के ले चलो, कभी चश्मा टूट गया। माँ तुमने अपने खर्चे देखे? और एक वो है शाम निकम्मा, कुछ भी नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता तुम्हारी। तुम जानते हो ना शाम के बाद इतने पैसे नहीं होते, वो खुद उल्टा तुमसे पैसे लेने आता है। तुम उसको सैलरी भी कहाँ देते हो? उसने मुझे बताया था, मैं पिछले महीने की भी उसकी सैलरी रोकती थी। अगर उसके पैसा होता मैं कभी तुम्हारे हाथों जलील नहीं होती, चली जाती उसके पास। वो मुझसे कितना प्यार करता है। और एक तुम हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, कभी आके माँ के बैठते भी नहीं, 2 बोल प्यार के भी नहीं बोलते। राम भाई कैसे हो? आपको पता है आज मदर्स डे है। मैं सोचा था हम दोनों मिलके ना माँ को मदर्स डे पे स्पेशल सरप्राइज देते, माँ बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊँ। राम भाई आपने मुझे पिछले महीने की भी सैलरी नहीं दी और महीना फिर से आ गया। 2 महीने की सैलरी हो गई है, अब तो 1 महीने की सैलरी दे दो। मैं माँ को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। बस कर जाओ शाम, मैं इन फजूल चोचले में नहीं पड़ता। मदर्स डे, फादर्स डे, और तुम्हारी माँ के ना वैसे बहुत खर्चे हैं। आए दिन कहती हैं डॉक्टर के ले चलो, दवाइयाँ ला दो, चश्मा टूट गया है। मैं इन सबसे थक गया हूँ। तुम जैसे लोग इन चोचलों में पड़ते हैं जो कुछ नहीं करते हैं पूरे साल। भैया आप तो हर बात पे जलील करते रहते हो। अगर मेरे पैसे होते ना माँ को कब का अपने पास ले जा चुका होता। आप जानते हो कि मेरे अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, वरना मैं माँ को कभी आपके पास जलील होने के लिए छोड़ के नहीं जाता। मेरी मजबूरी है, मैं माँ को अपने साथ ले भी जाता, पर माँ की मजबूरी है कि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उनको पूरे दिन एसी में रहना पड़ता है। यही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ के खर्चे बहुत है। एसी भी चाहिए, ठंडा ठंडा पानी भी पीना है, गार्डन में वॉक भी करनी है। भाई थोड़ी सी आराम छोड़ें, जाए अपने बेटे के पास। बुढ़िया की उम्र में अपना ख्याल ही पूरा रखना है। दवाई भी वक्त पे चाहिए, खाना भी वक्त पे चाहिए, नहीं कि एक दफा दवाई खाए ऊपर चली जाए, हमें सुकून दे दे। पापा मम्मा हमें छोड़ के क्यों चली गई? आज मदर्स डे है, मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। काश मम्मा हमारे साथ होती तो मैं मदर्स डे बहुत अच्छी तरीके से मनाती, मम्मा को खुश कर देती। आज के दिन मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। पापा मम्मा मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मेरी सारी फ्रेंड्स के पास माँ है, बस मेरे पास ही माँ नहीं है। मुझे आज के दिन माँ की बड़ी याद आती, काश मेरा मम्मा होती। क्या सिमैया महारानियों की तरह बैठी हो? कहा था तुम्हें कॉल करूंगा तो बाहर आ जाना। क्या हो गया जी भैया, गुस्से में लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, उस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम करके रखा है, मरने का नाम ही नहीं है उस बुढ़िया का। क्या? और अब फिर शाम आ गया था मेरे पास बड़ा सा लेक्चर लेके, तनख्वाह मांग रहा था अपनी और कह रहा था मदर्स डे आ रहा है, माँ के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। मैंने कह दिया उससे कि मेरे वैसे बहुत खर्चे हो जाते हैं, सारे चोचले तुम जैसे लोग पालते हैं जो पूरे साल कुछ नहीं करते और मदर्स डे को स्पेशल मनाना चाहते हैं। मुझसे पूछो, मैं माँ के पूरे साल खर्चे उठाता हूँ। तो बस इसी वजह थोड़ा सा मूड खराब था। फिर मैं यार बहुत गर्मी हो रही है, 1 गिलास ठंडा पानी पिला दो। जी मैं लाती हूँ। आप चले ना, इन लोगों की वजह से मूड खराब मत करें। आप जानते हैं अपने भाई को, मुफ्ता तो है 1 नंबर का, कुछ करता वर्ता है नहीं। इतनी मोहब्बत अपनी माँ के साथ लेके जाए अपनी माँ को अपने साथ, माँ को साथ रखना भी नहीं और बस लेक्चर दिलवा लो बड़े बड़े। इतनी माँ की फिक्र है, माँ को साथ रख के देखिए कि माँ के कितने खर्चे हैं। आ जाता है आपको फालतू का लेक्चर देखने। किसी दिन मैं ही दलील कर दूंगी शाम को। जब भी शाम आपसे मिलता है आपका बीपी हाई करके चले जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीदी आप जीजू को समझाने के बजाय जीजू को गलत बात पे साथ दे रही हैं। अभी हम यही बात करते हैं मदद की। थोड़ी तुम चुप हो जाओ। नहीं जीजू
आप गलत बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं माँ की क्या वैल्यू होती है। हमसे पूछिए, हमारे पास माँ नहीं है। अभी मैं और दीदी यही बात कर रहे थे कि काश हमारे पास माँ होती तो हम माँ के लिए स्पेशल दिन बनाते आज का। आप जानते हैं आज मदर्स डे है। मदर्स डे पे बच्चे माँ के लिए स्पेशल करते हैं। वैसे तो कहते हैं माँ का हर दिन होता है, माँ का कोई एक दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन होता है, फिर माँ को स्पेशल फील करवाते हैं और अपनी माँ के साथ इतना बुरा बुरा करते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए जीजू। मैं छोटी होकर आपको समझा रही हूँ जीजू, अभी वक्त की माँ की कदर कर लो, वरना बाद में से पछताना होगा। मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी माँ के साथ इतना गलत गलत करते। मैं जा रही हूँ दी के पास। आज मुझे सीमा दी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपनी सास का कितना गलत सलूक करती है। उनकी माँ नहीं है तो सास की तो खिदमत करें, सास को माँ समझे। मुझे रहना ही नहीं है। क्या हुआ छोटे, सब ठीक तो है ना? तो गुस्से में आ रही है। क्या हुआ सीमा से कोई लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? तूने फ़ोन भी नहीं किया, आने से पहले एक फ़ोन तो कर देती कि तू मेरे यहाँ आ रही है, मैं कुछ नाश्ते वाश्ते का मंगवा लेती। तू जानती ना ये घर पे नहीं होते और मेरे यहाँ बाहर से कोई लाने वाला नहीं है। क्या हुआ बता? बहुत बीपी हाई लग रहा है। सब ठीक तो है ना? सीमा से लड़ाई वगैरह हो गई? कुछ बताएगी? बस खड़ी देखती रहेगी। क्या बताऊं दी? आपको पता है सीमा दी ने कितना गलत किया। जीजू अपनी माँ को उल्टा सीधा कह रहे थे। जीजू को समझाने के बजाय गलत बात पे जीजू का साथ दे रही थी। मैंने कहा कि आप गलत कर रही हैं दी, तो गुस्सा होने लग गई। खुद बताएं, हम लोग खुद अपनी माँ के लिए कितना तरसते हैं, तड़पते हैं। काश हमारी माँ हमारे साथ होती। और सीमा दी को तो सास के तौर पर माँ मिली है। उनको चाहिए माँ का खास ख्याल रखें, क्योंकि उनके पास इतनी माँ नहीं है। मेरे ज़्यादा जीजू को लातों से मारूं, घूसों से मारूं, कसम से इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। आप जानती हैं मैं माँओं के बारे में नहीं सुन पाती, क्योंकि मैंने बचपन से ही माँ को खो दिया था। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसती हूँ दी। और सीमा दी कितना गलत करती है अपनी सास के साथ। मैंने देखा सीमा दी को बहुत गुस्सा करती है अपनी सास पे। मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, ना मैं वहाँ होंगी, ना मैं सारी हरकतें देखूंगी। आप जानती हैं सीमा दी को समझाना चाहिए ना जीजू को। उल्टा जीजू का साथ दे रही है। शाम भैया के साथ उनकी कोई लड़ाई वगैरह हो गई होगी तो कह रही थी कि वो तो करता ही यही है, वो तो निकम्मा है। चलो छोटे, गुस्सा मत करो, अपना खून मत जलाओ। हाँ, इंसान को अपना अच्छा बुरा सब पता है। तुम क्यों खून जलाती हो? तुम रहो मेरे पास। तुम क्यों चली जाती हो बाबा सीमा के पास? मैं हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन। तुम्हारे जीजू ने भी कितनी बार कहा है कि तुम हमारे पास रहा करो, मत जाया करो सीमा के पास। जब तुम सीमा के पास जाती हो अपनी जान जला के ही आती हो। मुझे भी पता है कि सीमा अपनी सास के साथ गलत करती है। वो मेरी बात समझती नहीं है। मैंने उसको इतनी बार समझाया है कि तुम्हें सास के तौर पर माँ मिली है, उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो, पर तुम जानती हो उसका नेचर। तो दीदी आप खुद देखिए, आपकी भी वो सास है ना अक्षय जीजू, कितनी अच्छी है अपनी माँ के साथ, और आप भी अपनी सास का कितना ख्याल रखती हैं। मैं तो दोनों तरह के लोग देखती हूँ, एक सीमा दी जैसे और एक आप जैसे। आप भी तो अपनी सास की कितनी केयर करती हैं। जीजू अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। रोज आंटी को रात में वॉक पे लेके जाते हैं। आसान काम है, रोज थक के आते हैं फिर आंटी को वॉक पे लेके जाते हैं। वो भी तो आंटी से प्यार करते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखते हैं। मुझे गुस्सा से सीमा दी पे आता है। मुझे लगता है उसे ड्रामे करती है माँ 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 के। शायद हमारी माँ होती है ना, माँ के साथ भी ऐसे सलूक करती। ठीक कहती हैं दी आप। मैं जाऊंगी नहीं अब सीमा दी के पास। चलो ना छोड़ो छोटी, वो उनके घर के मामलात हैं। तुम क्यों अपनी जान जला रही हो? और सीमा तुम्हारी बहन हो, तुमसे कितना प्यार करती रहने दी। एक तो ये दोनों सीमा और छोटी मेरी कभी बात नहीं मानते और उल्टा दोनों आके मुझ पर गुस्सा दिखाती। मैं क्या करूँ इन दोनों का? बाकी बड़ी बहन होना भी कोई आसान काम नहीं है। बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऊपर वाला हिदायत दे ऐसे लोगों को जो अपनी माँ की कदर नहीं करते। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, देखा आप लोगों ने स्टोरी के दोनों रुख। जिनके माँ बाप नहीं है वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं उनकी मोहब्बत के लिए, और जिनके पास माँ है वो अपनी माँओं की कितनी बेकदरी करते हैं। तो आप सबसे यही कहना है, प्लीज़ अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। माँ बाप ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, उनकी कदर कीजिए। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर कोई हाथ नहीं रहता हमारे सरों पर बिला वजह दुआएं देने के लिए। तो प्लीज़ 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 अपनी माँओं से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। माँ दुनिया में अनमोल होती है, माँ का कोई मोल नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी माँओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दीजिए, क्योंकि जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, फिर बगैर वजह दुआ देने वाला कोई हाथ हमारे सर पर नहीं होता। आप चाहे दुनिया में कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो सिवाय माँ बाप के। इसलिए अगर आपके माँ बाप हैं तो प्लीज़ उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। मदर्स डे फादर्स डे पे हम क्या करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं और फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी तरफ से मेरी तमाम दिखने वाली माँओं को हैप्पी मदर्स डे। ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतियाँ रे, ओ मेरी निंदिया पे तूने बारी रे अपनी निंदिया रे ओ माँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।